जीते रहो। राग अपना मजे लिए। हाँ, अभी आ रही है क्या? क्या हो गया? रोज नए नए नंबर से कॉल आता है। आके देख लो एक बार, कोई जरूरी फोन होगा। हेलो, हाँ राहुल बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। अरे लोन कब चुकाओगे भाई? उधार लिया है तुमने। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे मैं लोन लेके भागने वालों में से नहीं हूँ, लौटा दूंगा तुम्हारा लोन। अरे ये जल्दी वल्दी कुछ नहीं, तुमने उधार लिया है, तुरंत चुकाओ। अरे ये तुम्हारी कौन सी बात है? एक बार बताओ, दिन में 10 कॉल तुम करते हो। अब मैं अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में हूँ या फिर ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ तो तुम्हारे फ़ोन आ जाता है। तो मतलब तुम बताओगे कि फ़ोन कब करूँगा कब नहीं? अब तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तुम वहीं इंदिरा नगर में रहते हो ना? ये कहो तो सीधा तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, तुम्हारे बॉस से बात करूँगा। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? कैसे बात कर रहा हूँ? तुमने भाई पैसा उधार लिया है तो मैं तो ऐसे ही बात करूँगा। अपने सीनियर से बात करवाओ मेरी। हे भाई, सीनियर जूनियर सब हम ही हैं अब यहाँ पे, ठीक है? और कितने बजे? ये तुम शाम को 8 बजे तक घर पहुँचते हो ना? अगर आज शाम को 5 बजे तक पूरा पैसा नहीं आया तब तुम देखना फिर आज क्या होगा। क्या हो गया भाई, क्या चल रहा है तुम्हारा राहुल? अरे यार, एक ऐप से मैंने 20,000 रुपये लिए थे। हाँ। अब उसकी रिकवरी के लिए एजेंट बार बार बदतमीजी से बात करता है और फ़ोन करता है। अरे राहुल यार, तुम्हें पता नहीं आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स के लिए एक नई गाइडलाइंस बनाई है। कोई भी रिकवरी एजेंट तुम्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकता है। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या है वो गाइडलाइन? राहुल को इस तरह कॉल किए जाना सरासर गलत है। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से दिए गए लोन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नियम लेकर आया है। लोन चुकाने में देरी होने पर अब कोई भी रिकवरी एजेंट जब चाहे फोन नहीं घुमा सकता। बतौर ग्राहक आपको डिजिटल लेंडिंग पर आरबीआई के नए नियम जानने चाहिए। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों को वसूली एजेंट का पैनल बनाना होगा। कर्ज मंजूर करते समय यानी उसके सैंक्शन के समय ही बैंक हो या वित्तीय संस्थान उन्हें वसूली एजेंट की लिस्ट ग्राहक के साथ शेयर करनी होगी। अगर ग्राहक समय पर लोन नहीं चुका पाता है तो ऐसे केसेस में कब और कौन सा एजेंट वसूली के लिए संपर्क करेगा और यहाँ तक कि उस रिकवरी एजेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी भी ग्राहक के साथ साझा करनी होगी। रिकवरी के दौरान एजेंट कर्जदार से कोई चार्ज नहीं वसूल सकता है। कर्ज की कैश में वसूली नहीं की जाएगी और हाँ, लोन डिफॉल्ट होने पर कंपनियां ग्राहक से एक सीमा से अधिक पेनल्टी नहीं वसूल पाएंगी। यही नियम डेबिट कार्ड से भी लिए गए लोन पर लागू होंगे। डेबिट कार्ड के जरिए कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईएमआई में सामान खरीदने की सहूलियत देती है। इस तरह की खरीदारी में ई कॉमर्स कंपनियां फाइनेंस कंपनियों से टाई अप करके ये लोन देती हैं। इस लोन की सुविधा कौन सी कंपनी कहां से मुहैया करा रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। न ही इस तरह के लोन की कोई स्टेटमेंट भी दी जाती है। अभी तक इस लोन के लिए कोई रेगुलेशन नहीं था। समय पर भुगतान न होने पर इस लोन की वसूली के लिए भी डराने धमकाने वाले कॉल ग्राहकों को किए जाते हैं। इस लोन की वसूली के लिए भी डिजिटल लेंडिंग के नियम ही फॉलो किए जाएंगे। लोन वसूली के मामले में डिजिटल लेंडिंग कंपनियों का रिकॉर्ड डरावना रहा है। बैंक और वित्तीय संस्थान से लोन दिलवाने वाली डिजिटल लेंडिंग कंपनियां लोन देने वालों और लोन लेने वालों के बीच महज एक जरिया है, लेकिन ये बीच में अपना मुनाफा भी जोड़ती रही हैं। पहले मनमाना ब्याज, फिर लोन में देरी पर ऊंची पेनल्टी, जिससे 10,000 का लोन 25,000 का बकाया बन जाता है। ग्राहक लोन के जाल में फंस जाता है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोन रिकवरी एजेंटों ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों को इस हद तक परेशान किया कि उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेस में आकर आत्महत्या तक कर ली। एक कर्जदार का हक क्या है, आरबीआई ने ये भी तय किया है। कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कर्जदार को सुबह 8 बजे के पहले और शाम के 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता है। एजेंट डराते धमकाते हुए अपशब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता है। कर्जदार के घर या उसकी सोसाइटी पहुंचकर वसूली की मांग नहीं की जा सकती है। कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों या जान पहचान वालों का नंबर लेकर के उन्हें कर्ज लौटाने के लिए तंग नहीं किया जा सकता है और ग्राहक के निजी डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सकता है।
अरे गोविंद, एक बात बताओ, इतने नियमों के बाद भी अगर इनका डराना धमकाना बंद नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? यार, जब नियम आरबीआई ने बनाए हैं और अगर उन नियमों का कोई पालन नहीं करेगा तो उसकी शिकायत भी तो आरबीआई के पास ही करेंगे हम। अच्छा, और हमारी ये शिकायत आरबीआई तक पहुंचेगी कैसे? आरबीआई का ग्रीवेंस पोर्टल है cms.rbi.org.in। ये पहला स्टेप है, वहां पर जाइए, जाकर के अपने जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप सिलेक्ट करेंगे। बैंकिंग ओम्बड्समैन को सिलेक्ट करके अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप जो है खुद को रजिस्टर करा लीजिए, अपने बारे में बेसिक डिटेल्स तो उसमें डालिए, अपना नाम, आपका जो है क्या कंप्लेन वगैरह है, बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक के अगेंस्ट में आपकी कंप्लेन है। फाइनली वो आपको एक बॉक्स देंगे, उसके अंदर आप अपना जो है पूरा लिखिए कि भाई हमारी ये कंप्लेन है। अगर आपके पास में कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अपनी कंप्लेन सेव कर दीजिए। कंप्लेन सेव करने के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, उसको आप जो है रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपको ईमेल पर भी उसके अपडेट मिलती है। अब कंपनियों के रिकवरी एजेंट आरबीआई के तय किए गए नियमों के तहत ही वसूली कर सकते हैं। इसके उल्लंघन पर केवल एजेंट ही नहीं बल्कि कर्ज देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान की जवाबदेही भी बढ़ा दी गई है। लोन के सैंक्शन के वक्त ही उसकी रिकवरी करने के प्रोसेस को ग्राहक से साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्ज लिया है तो उसे वापस तो लौटाना है, लेकिन एजेंटों का वसूली करने का तरीका नियमों के तहत ही होना चाहिए।